बिल्कुल साथियों, मैंने तो हमेशा से ही कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इन्हें चलाने वालों में और गलत सिस्टम में। और साथियों, अब तो ये बात साबित भी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, मोदी जी की ये सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। यह सरकार है फर्जी वोटर्स और चुनाव आयोग के गलत नीति सिस्टम के द्वारा चुनी हुई। बिल्कुल साथियों, अभी ये राहुल गांधी ने किस प्रकार से, आप हम सभी ने देखा कि पूर्ण विस्तार से बताया है कि कैसे फर्जी वोटर्स होते हैं और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे एक व्यक्ति का 4-4 राज्यों में नाम है और वह चारों जगह वोट भी डाल रहा है। कैसे फर्जी एड्रेस फोटो से फर्जी वोटर्स बनाए जाते हैं। और साथियों, मैं आप सभी को बिल्कुल आसानी से बताऊंगा कि कैसे इन फर्जी वोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल आप सभी ने देखा होगा साथियों की अभी जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे और कई आपने विधानसभा चुनाव में भी इन बातों को नोटिस किया होगा। अभी हम लोकसभा चुनाव की बताएं तो स्वयं मोदी जी को आपने नोटिस किया होगा कि वो अजय राय से कई राउंडों तक कई हजारों वोटों से पीछे चले, लेकिन अचानक वो जीत जाते हैं। आपने कई चुनावों में कई जगह ऐसा देखा होगा कि हम देखते होंगे कि न्यूज में भी चल जाता होगा कि भैया फलाने फलाने जीत गए, समझ रहे। लेकिन जब रिजल्ट आता है फाइनल और पता चलता है कि भैया 700 वोटों से तो बीजेपी के नेता जीत गए। हमने विधानसभा चुनाव में भी कई विधायकों को देखा होगा जिनके जीतने का वो होगा ना 700, किसी का 1500, किसी का 1000, कोई 2000, समझ रहे। तो ठीक इसी प्रकार से जो ये हजारों लाखों फर्जी वोटर बनाए गए हैं, ये चुनाव आयोग के सिस्टम के द्वारा इन वोटर को इसी जगह पर शिफ्ट किया जाता है और ये वही वोटर होते हैं जो इन्हें जीत दिला देते हैं अचानक से। समझना पड़ेगा साथियों हम सभी को। और अंधभक्तों की तो अलग ही दुनिया है साथियों, इन लोगों का अलग ही। भाई अब ये लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी डीप स्टेट के पैसों का यही तो करना चाह रहे थे, समझ रहे। वो तो समझ गए मोदी जी और चुनाव आयोग, इसलिए एसआईआर लेके आ गए। अलग ही दुनिया भाई, ये लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये अंधभक्त हैं। आप हम सभी को दोस्तों ये बात को समझना पड़ेगा। समझदार बनिए, जागरूक बनिए। जय हिंद, जय भारत।